एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से देखना। इससे पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। और वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगा। सो आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी को पता है कि हमने चैप्टर 9 में क्या पढ़ा है, हाउ बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स, राइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, क्लोनिंग, वेक्टर, पीसीआर, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड मेनी अदर्स टेक्निक्स हमने पढ़ा है चैप्टर 9 में, राइट। लेकिन ये सारे पढ़ने के बाद व्हाई डू साइंटिस्ट परफॉर्म ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, तो हम पढ़ेंगे कि आखिर साइंटिस्ट क्यों ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये सब क्यों किए, राइट। सो तो इसका आंसर क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लिया गया। सो बायोटेक्नोलॉजी हेल्प अस प्रोड्यूस बेटर मेडिसिन, बेटर क्रॉप, ठीक है ना। और भी है डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, जिसमें कोई प्लांट में बीमारी ना हो, न्यूट्रिशनल फूड। और ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इन रियल लाइफ में हम बायोटेक्नोलॉजी कैसे अप्लाई करते हैं उसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेनली इन्वॉल्व 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया, ठीक है। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं वो 3 मेन रिसर्च एरिया इन्वॉल्व करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो रिसर्च एरिया है वो है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। इज साइंटिस्ट आइडेंटिफाई एंड यूज द बेस्ट ऑर्गेनिज्म और द बेस्ट एंजाइम दैट इज कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस अ यूजफुल प्रोडक्ट एफिशिएंटली। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो लोग बेस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर बेस्ट एंजाइम को चूज करते हैं जिससे प्रोडक्ट बहुत अच्छा, यूजफुल, एफिशिएंट बने। एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, राइट। यहाँ पे ये सब काम साइंटिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। यीस्ट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन के लिए, और दूसरा क्यों नहीं यूज किया जाता, सिर्फ यीस्ट ही क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है टू मेक मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट, राइट। नंबर 2 रिसर्च एरिया जो है क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन। ये क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क बेस्ड अंडर सुटेबल कंडीशन, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सुटेबल कंडीशन के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। साइंटिस्ट मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर, यहाँ पे देखो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, साथ ही साथ पीएच को भी मेंटेन करके रखते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कितना होगा ये सारे के सारे मेंटेन करके रखते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशन कितना देना है, ये सारे प्रॉपर कंडीशन होते हैं। दिस हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोडक्ट। यहाँ पे इसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जस्ट लाइक ए स्टूडेंट स्टडी बेटर इन अ क्वाइट रूम। देखो अगर किसी स्टूडेंट को आप शांति वाला रूम में रख देंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा, राइट, क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई नॉइज नहीं होगा, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑल्सो प्रोड्यूस बेटर व्हेन द एनवायरनमेंट इज आइडियल। तो वैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से काम करेगा जब इन्वायरमेंट एकदम आइडियल, अच्छा हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर का रिसर्च एरिया देखते हैं जिसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो आफ्टर द प्रोडक्ट इज फॉर्म, जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म किया बैक्टीरिया के द्वारा या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी सेपरेटेड, है ना, प्यूरिफाइड, टेस्टेड, पैकेज्ड, राइट, प्यूरिफाइड, टेस्टेड, पैकेज, उसके बाद कहीं जाके दिस फाइनल प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन क्या होता है, बैक्टीरिया से बन तो जाता है लेकिन हम डायरेक्ट इंसान में जाके दे नहीं सकते, राइट। उसको टेस्ट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, पैकेज करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज प्रोसेस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। देखो बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है वो देखेंगे। सो एग्रीकल्चर फेसेस मैनी चैलेंजेस। एग्रीकल्चर के पास तो बहुत सारे चैलेंज होते हैं, कभी ज़्यादा हवा आ गया तो सारे क्रॉप उड़ गए, कभी ज़्यादा फ्लड आ गया तो सारे क्रॉप दह गए, है ना, कभी ज़्यादा धूप हो गया तो सारे क्रॉप जल गए, कभी पानी नहीं पड़ा तो ड्राउट से मर गए, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एग्रीकल्चर में, राइट। सो फार्मर्स ऑफन लूज क्रॉप ड्यू टू, देखो कभी कभी ये सारे तो नेचुरल डिजास्टर थे, कभी कभी क्या होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कभी कभी सारे प्लांट को खा के मार देते हैं, कोई बीमारी लग जाता है, ज़्यादा गर्मी हो गई प्लांट खत्म, ज़्यादा सूखा हो गया प्लांट खत्म, ज़्यादा सलिनिटी हो गया प्लांट खत्म। तो मतलब एग्रीकल्चर करना एक अपने आप में बहुत ही खतरनाक टास्क है, ठीक है ना। सो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यूज ऑफ हैवी पेस्टिसाइड। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स बाय डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप, ठीक है, जीएम का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प किया, जिसने क्या करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है व्हाट आर जीएम क्रॉप्स, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर प्लांट हुज डीएनए हैज बीन अल्टर्ड यूनिक जेनेटिक
इंजीनियरिंग टू इंट्रोड्यूस यूजफुल ट्रेट। देखो यहाँ पे ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका डीएनए जो है वो चेंज किया होता है, अल्टर्ड यानी कि चेंज किया होता है। उसमें क्या यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारे टर्म्स जो आ रहे हैं अभी वीडियो में, ये सारे हमने चैप्टर 9 में कवर किए हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो मेरे वीडियो को जरूर से देखिए, चैप्टर नंबर 9, राइट। सो यहाँ पे यूजफुल ट्रेट यूज किया जाता है जिसकी वजह से प्लांट क्रॉप जो है वो जेनेटिकली क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग की बात करें तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं यूजफुल जीन को प्लांट के जीन में, राइट। टू प्लांट डेवलप्ड अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टर, सच प्लांट आर कॉल्ड जीएम प्लांट, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन क्या है, देखो बीटी कॉटन क्या है, अरे क्या हो गया, अ जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिनेसिस इज इंसर्टेड इनटू कॉटन। देखो एक बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरियम होता है, उसका जीन लेके इंसर्ट करते हैं कॉटन में। एज अ रिजल्ट कॉटन बिकम रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म इंसेक्ट्स, और उसके वजह से कॉटन क्या हो जाता है, बॉलवर्म इंसेक्ट से रेजिस्टेंस होता है, मतलब अगर वो आया भी तो उसको कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सो इसकी वजह से पेस्टिसाइड्स कम यूज होने लगा, और पेस्टिसाइड्स कम यूज है तो ह्यूमन यूज के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा कम केमिकल उतना ज्यादा हेल्दी हम, राइट। क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ इसकी वजह से। विल स्टडी बीटी कॉटन इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर, याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसिंग जीएम क्रॉप, देखो क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं जीएम क्रॉप को, क्या इसका क्या मतलब है। सो टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस टू अबायोटिक सेक्टर, टॉलरेंस क्या होता है, अबायोटिक स्ट्रेस को रिमूव करना, ठीक है ना। सो देखो आगे बढ़ते हैं हम। सो अबायोटिक मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट यानी कि पता है ना, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट फैक्टर यानी कि क्या होता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे के सारे क्या आते हैं, अबायोटिक फैक्टर, है ना। हीट, कोल्ड, ड्राउट, सैलिनिटी। तो यहाँ पे जीएम क्रॉप जो क्या करते हैं, ये बेटर सर्वाइव करते हैं अंडर दीज कंडीशन। जीएम क्रॉप जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं, वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसे सब कंडीशन आ भी गया तो, ठीक है ना, इसीलिए उसको यूज किया जाता है। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस होता है, इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर कोई क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अगर कोई क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को वो बचा लेगा अगेंस्ट कोई भी इंसेक्ट आए, वो अपने आप को बचा लेगा, राइट। सो यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ कि क्रॉप क्या होगा, लेस डैमेज होगा, और साथ ही साथ लेस पेस्टिसाइड्स यूज होगा, क्योंकि देखो क्रॉप्स ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है, क्योंकि कोई डैमेज ही नहीं हो रहा है, तो फार्मर लोग कम पेस्टिसाइड्स ही यूज कर देंगे, है ना। और कम पेस्टिसाइड्स यानी कि हमारे लिए हेल्दी, और साथ ही साथ उसकी वजह से हायर यील्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल रेजिस्टेंस। देखो केमिकल पे डिपेंडेंस जो होता है उसको कम करता है, ठीक है, ये जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स यूज देखो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये सबको बचाने के लिए हार्म टू यूजफुल ऑर्गेनिज्म और जीएम क्रॉप हेल्प रिड्यूस पेस्टिसाइड्स यूज। और यहाँ पे जीएम क्रॉप जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है, वो पेस्टिसाइड यूज को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये जीएम क्रॉप के वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंप्रूव होता है, जैसे कि साइंटिस्ट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन, प्रोटीन, मिनरल। अगर साइंटिस्ट का बस चले तो कोई भी मिनरल होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, कोई भी फ्रूट में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। सो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ऐड करता है, ठीक है। हायर क्रॉप यील्ड यानी कि जीएम क्रॉप प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी, मोर क्वांटिटी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। देखो बेटर क्वालिटी यानी कि अच्छे से अच्छा बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। सो ये सारे काम है जीएम क्रॉप्स के, ठीक है। उसके बाद आता है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कि जो हार्वेस्ट करने के बाद जो उनका लॉस होता है उसको रिड्यूस करता है। जैसे कि मैनी फ्रूट्स स्पॉइल क्विकली आफ्टर हार्वेस्टिंग। देखो जैसे हम पके हुए फ्रूट्स को जल्दी जल्दी तोड़ते हैं क्योंकि वो सड़ने लगते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग भी सड़ने लगते हैं, राइट। सो जेनेटिकली मॉडिफाइंग कैन डिले राइपनिंग। यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई उसको पकने का जो स्पीड होता है उसको कम करता है, डिले कर देता है। दिस इंक्रीज सेल्फ लाइफ एंड रिड्यूस फूड वेस्टेज। और इसकी वजह से सेल्फ लाइफ बढ़ता है और साथ ही साथ फूड वेस्टेज घटता है, ठीक है ना। एवरीडे लाइफ एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि 2 टोमेटो फार्मर्स है, ठीक है, 2 टमाटर उगाने वाले फार्मर से फार्मर ए ग्रो नॉर्मल टोमेटो, ठीक है, एक फार्मर ए जो है वो नॉर्मल टोमेटो को ग्रो कर रहा है। द टोमेटो स्पॉइल विद इन अ फ्यू डेज। देखो वो नॉर्मल बना रहा है तो वहाँ पे टोमेटो क्या होगा, जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा। मेनी फ्रूट्स आर वेस्टेड। यहाँ पे बहुत से टमाटर खराब हो जाएंगे। और वहीं पे फार्मर बी क्या कर रहा है, देखो फार्मर बी ग्रो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो। यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज है वो फार्मर बी यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फ्रेश होगा लॉन्गर टाइम तक, वो ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होगा, तो यहाँ पे लेस वेस्टेज होगा। और साथ ही साथ खराब नहीं हो रहा है तो मार्केट में ज़्यादा दिन तक चलेगा, सो मोर प्रॉफिट भी देगा। सो फार्मर बी यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकली
अच्छा काम कर रहा है. सो दिस इज वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो ये यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है. जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी. सो आप आराम से लिख सकते हैं, ये मेरे वीडियो में ही है, राइट. नेम 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो लास्ट वाला डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है. नंबर 1 एंड नंबर 2 आप जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है. नंबर 3 क्या है, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है, जब प्लांट के जीन को अल्टर किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन अबायोटिक स्ट्रेस विथ 2 एग्जांपल. अबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, हीट, कोल्ड, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट्स तो लिविंग में आ गए. अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. वाई आर इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप्ड. इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट को बनाया ही क्यों गया, ताकि कीड़े लोग उसको ना खाए. मेंशन 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग जीएम क्रॉप्स. मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं अभी, तो आप उसमें से सिर्फ 4 लिख के आराम से मार्क्स ला सकते हैं, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ डू जीएम क्रॉप रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स. क्योंकि वो लोग रेजिस्टेंस हो जाते हैं पेस्ट के, है ना, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाते हैं इंसेक्ट्स के, तो वहाँ पे केमिकल कम से कम यूज होगा, इसके वजह से रिड्यूस होता है, राइट. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. क्या इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आपको वो लिखना है. वाई इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी. क्योंकि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम डायरेक्ट इंसानों तक नहीं पहुँचा सकते, उसको फिल्टर की जरूरत होती है, सेपरेशन की जरूरत होती है, पैकेजिंग की जरूरत होती है, टेस्ट एंड क्वालिटी की जरूरत होती है. सो हमको चाहिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर विद सुटेबल एग्जांपल. एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है. सो ये था क्वेश्चन. सो आज का हमने क्या है, की टर्म क्या है, अगर वीडियो की बात करें तो देखो चैप्टर 9 में हमने क्या पढ़ा, हाउ बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स. लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हाउ बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव आवर लाइफ. देखो चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है कैसे कैसे चेंज किया जाता है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी काम करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे इसको यूज करके अपने लाइफ को बेटर बनाते हैं, इंप्रूव करते हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर will study the most important board topic of this chapter, that is BT cotton. ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया था BT cotton, BT toxin, ये सारे हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे. तो वो है लेक्चर नंबर 2, कल आएगा. सो BT cotton, BT toxin एंड क्राइजिन, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे कल, जो कि बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.